नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए जीके का टॉप 30 क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके सभी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को जरूर एक बार देखिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो आंसर होगा ए, मुंबई शहर। कहाँ दोस्तों? भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय होगा मुंबई शहर में। अगला प्रश्न है, भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्यालय कहाँ होगा? तो ये भी होगा दोस्तों मुंबई शहर में, यानी कि इसका आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जीवन बीमा किसके अंतर्गत आता है? जीवन बीमा जो है वो किसके अंतर्गत आता है? तो दोस्तों ये आता है केंद्र सरकार के अंतर्गत जीवन बीमा। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग याद रखना है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ये होगा फुटबॉल खेल से, यानी कि चौथे नंबर क्वेश्चन का डी आंसर होगा फुटबॉल खेल से। ये नेहरू ट्रॉफी जो है दोस्तों संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, धान के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी है? तो धान के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा या मिट्टी कौन सी है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, जलोढ़ मिट्टी, यानी कि बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शांत घाटी किस राज्य में है? शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तो ये होगा केरल में। कहाँ दोस्तों? केरल राज्य में ये शांत घाटी है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? भारत सेवक समाज की स्थापना जो है वो किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों ये किया गया था गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा। याद रखना है, इस क्वेश्चन का डी आंसर होगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो पदार्थ का परमाणु जो है सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो डाल्टन ने। दोस्तों इस क्वेश्चन का सी आंसर होगा, डाल्टन द्वारा पदार्थ का परमाणु सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक नगर के नाम से कौन से शहर को जानते हैं? तो इलेक्ट्रॉनिक नगर के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? दोस्तों बेंगलुरु शहर, यानी कि बेंगलोर शहर को इलेक्ट्रॉनिक नगर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? क्रिकेट का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? दोस्तों ये होगा इंग्लैंड देश, यानी कि इस क्वेश्चन का डी सही आंसर होगा, इंग्लैंड देश को क्रिकेट का जन्मदाता देश कहा जाता है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है वो किया गया था स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया गया था। याद रखना, इस क्वेश्चन का डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? रणजी ट्रॉफी का संबंध दोस्तों कौन सा खेल से है? तो ये होगा क्रिकेट खेल से, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एलपीजी का एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो दोस्तों एलपीजी का जो फुल फॉर्म है वो क्या होगा? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। लिक्विड पेट्रोलियम जो गैस है ये एलपीजी का फुल फॉर्म कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय दोस्तों कहाँ स्थित है बताइए? तो ये होगा दोस्तों हेग में। कहाँ? हेग देश में। चलिए आगे बढ़ते हैं, आनंद मठ के लेखक कौन है? आनंद मठ के लेखक कौन कहलाते हैं? दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी ये जो है आनंद मठ के लेखक कहलाते हैं। याद रखना है, इस क्वेश्चन का डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आरबीसी का जीवन काल कितने दिनों का होता है? आरबीसी का जो जीवन काल है दोस्तों वो होता है 120 दिन का। कितना?
120 दिन का। याद रखना इस क्वेश्चन का डी आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में किया जाता है दोस्तों आरबीसी का निर्माण। इस क्वेश्चन का डी आंसर होगा अस्थि मज्जा में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो दोस्तों उज्जैन शहर जो है वो है क्षिप्रा नदी के किनारे बसा। याद रखना इस क्वेश्चन का सी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जंतु विज्ञान के जनक कौन कहलाते हैं? यानी कि दोस्तों जंतु विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। अरस्तु जो है एक वैज्ञानिक दोस्तों जो जंतु विज्ञान के जनक कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जलाया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जलाया था? तो बख्तियार खिलजी। इस क्वेश्चन का ए आंसर होगा। बख्तियार खिलजी जो है दोस्तों ये नालंदा विश्वविद्यालय को जलाए थे। अगला क्वेश्चन है, नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है? नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी पाया जाता है नींबू में। दोस्तों इस क्वेश्चन का भी आंसर आप लोग कीजिएगा। विटामिन सी जो है ये नींबू में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय वायुसेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह होगा दोस्तों नई दिल्ली शहर में। कहाँ? नई दिल्ली। इस क्वेश्चन का डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति जी, यानी कि इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना का नियंत्रण कौन करता है? तो भारतीय वायुसेना का नियंत्रण जो है वो कौन करते हैं दोस्तों? इस क्वेश्चन का डी आंसर होगा वायुसेना महानिदेशक। कौन? वायुसेना महानिदेशक जो है ये दोस्तों भारतीय वायुसेना का नियंत्रण करते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुलाबी क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? गुलाबी क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये झींगा क्षेत्र से। दोस्तों इस क्वेश्चन का सी आंसर होगा झींगा से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नीरव घाटी किस राज्य में स्थित है? नीरव घाटी कौन से राज्य में है? तो दोस्तों याद रखना है केरल राज्य में। इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा। केरल राज्य में यह नीरव घाटी जो है स्थित है। अगला प्रश्न है, दुर्गा पूजा किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? दोस्तों दुर्गा पूजा जो है कौन से राज्य का प्रमुख त्योहार कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का डी आंसर होगा पश्चिम बंगाल राज्य का। पश्चिम बंगाल राज्य का दोस्तों यह दुर्गा पूजा जो है प्रमुख त्योहार है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? दोस्तों कमेंट करके आप सब बताइएगा कि गौतम बुद्ध जी का बचपन का नाम क्या था। ऑप्शन है राहुल, अर्जुन, दीपक या सिद्धार्थ। कमेंट करके सभी लोग दोस्तों कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो पंजाब केसरी कहा जाता है लाला लाजपत राय जी को। इस क्वेश्चन का डी आंसर होगा। लाला लाजपत राय जी को कहा जाता है पंजाब केसरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, इसे ध्यान से देखिएगा। इसमें पूछा है, गय लेना निम्न में से किसका महत्वपूर्ण अयस्क है? गय लेना जो है ये इनमें से किसका जो है महत्वपूर्ण अयस्क कहलाता है? तो ये सीसा का हो जाएगा दोस्तों गय लेना। यानी कि इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर होगा। सीसा का जो है गय लेना एक महत्वपूर्ण अयस्क कहलाता है। तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो जो है कैसा लगा है? अगर वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा जीके विक्रम स्टडी को। तो चलिए दोस्तों आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक जो है आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा।